नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खिलाड़ी नंबर 1 में। और एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर रफ्तार लौटी है आज। अभी तो फिलहाल एज वी स्पीक दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडेक्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी में खरीदारी है, निफ्टी मिड कैप में खरीदारी है, करीब करीब 1/4% ऊपर है। स्मॉल कैप भी मोल फ्लैट टू पॉजिटिव है। और इसके अलावा बाइंग है आज बैंकिंग में भी, करीब करीब 0.5% ऊपर निफ्टी बैंक अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डे हाई के आसपास फ्रंट लाइन इंडेक्स कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। एक अच्छी बाइंग अक्रॉस द बोर्ड है जो कि ट्रिगर हुई एलएनटी के नंबर्स के बाद। एलएनटी की तरफ से मारुति नंबर से पहले बाइंग है, टाटा मोटर्स में नंबर से पहले बाइंग है। तो ऑटो और कैपिटल गुड्स स्पेस कुछ हद तक मार्केट को अच्छा ड्राइव कर रहा है और साथ साथ बैंकिंग की तरफ से भी बढ़िया कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे हम तीनों ही जानकारों से जो पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद हैं। विभोर वार्ष्णेय हैं, गौरव हैं और साथ साथ मनीष भी हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, उनके रुख रवैये को लेकर और उनके पोर्टफोलियोज को लेकर किस तरह की सिचुएशंस वो मार्केट के अंदर फिलहाल देख रहे हैं। तीनों से बातचीत करने से पहले एक बार नजर डालेंगे उनके रिटर्न्स पे। सो फार कल तक के जो रिटर्न्स थे उसमें विभोर लीड कर रहे हैं 7.5% के रिटर्न्स के साथ। मनीष 2.5% का पॉजिटिव रिटर्न और गौरव की तरफ से करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मोर लेस विभोर ने अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप, गौरव ज्यादातर शॉर्ट्स में और मनीष की तरफ से मिड और लार्ज कैप का एक ब्लेंड जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। विभोर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में आपने तेजी में बिकवाली की बात की थी, आज तेजी हम देख रहे हैं। बेच दें यहीं पर ही, वेट करें? अभी भी मार्केट उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर हम लास्ट वीक से बात करें तो यहाँ पर पहले लो लगा था 16,490 का, फिर लो लगा एग्जैक्टली 16,485। इवन कल का भी जो क्लोजिंग आया वो 16,483 ही आया। ये 16,480 480 के नीचे नहीं जा रहा मार्केट। इवन आज की भी बात करें तो यहाँ पर मार्केट नीचे गया, एक मॉर्निंग में पुल बैक आ गया। अभी भी मेरा स्टांस वही रहेगा कि अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग ऐड करना है तो वो 16,800 के ऊपर ही ऐड करे, क्योंकि आज फेड की मीटिंग भी है तो वो थोड़ा सा एक वोलेटाइल क्रिएट कर सकता है। 16,800 के ऊपर ही ऐड करिए, यहां पर ऐड मत करिए। और बात सही है कि फेड की मीटिंग है तो उससे पहले थोड़ा कॉशियस स्टांस आपको जरूर मेंटेन रखना होगा। गौरव, आपका रुख क्या है मार्केट को लेकर, आप कैसे रीड कर रहे हैं? जी, निफ्टी के केस में अगर हम देखें तो 16,500 16,480 का जो सपोर्ट जोन था वो इंट्राडे ब्रेक जरूर हुआ था, लेकिन कोई खास फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई है उसके बावजूद। इनफैक्ट जो प्रीवियस गैप एरिया है डेली चार्ट पे 16,480 से लेके 16,360 का, वो पूरा ही एक सपोर्ट जोन है। सो एक वन साइड फॉल आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट आर्ली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए निफ्टी नीचे आ सकता है। और अगर हम देखें तो कल के सेशन में फर्स्ट हाफ में निफ्टी ने आर्ली लोअर बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट किया और वहां से बाउंस दिया था। और आज भी सिमिलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आर्ली लोअर बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट लेके निफ्टी बाउंस दे रहा है। सो मेरा मानना है ये बाउंस जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 16,570 16,600 के करीब फ्रेश सेलिंग प्रेशर इमर्ज हो सकता है। सो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सेल ऑन राइज की ही सलाह होगी। सेल ऑन राइज यही सलाह रहेगी। और राइज आप देख ही रहे हैं, डे हाई पे मार्केट पहुंच चुका है, तो थोड़ी ऊपर कहीं आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं। मनीष, आपका रुख क्या है? क्योंकि मार्केट्स में आज तेजी तो है, लेकिन एक अच्छी चीज ये भी है कि इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, अभी उसमें इतनी ज्यादा तेजी नहीं है। तो आज ये तेजी रहेगी सस्टेन? जी, मुझे लगता है ये रैली सस्टेन करेगी और मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। एलएनटी का जो नंबर्स आए हैं उससे काफी पॉजिटिव बायसनेस मार्केट में ट्रिगर हुआ है और मुझे लगता है यहाँ से 16,700 16,800 तक के लेवल्स इजीली हमें देखने मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही क्लियरली बुलिश व्यू है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे बुलिश व्यू मनीष की तरफ से और सेल ऑन राइज की रणनीति बाकी दो जानकार मानकर चल रहे हैं। लेकिन एक हाँ, ये केविएट भी है कि फेड की मीटिंग है तो जरा ध्यान संभल कर अपनी रणनीति को अपनाइएगा। अच्छा, अब इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर आते हैं। विभोर का के पहले तो तीनों की जो टॉप कॉल्स है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। किस तरह की कॉल्स दी गई थी? दिलीप बिल्डकॉन विभोर की तरफ से टॉप पिक थी, करीब 249 रुपए के टारगेट्स के लिए। वैसे भी हायर लेवल से काफी टूटा है, 750 रुपए के हाईज और 249 पे कामकाज कर रहा है। मैक्स फाइनेंशियल बिकवाली के लिए चुना था और ये गौरव की तरफ से, और 790 रुपए के टारगेट्स थे। और एसआरएफ बाय कॉल थी मनीष की 2800 रुपए के टारगेट्स के लिए। 2240 का एक स्टॉप लॉस उन्होंने रखने की राय यहाँ पर दी थी। तो ये टॉप 3 ट्रेड्स थे। विनिंग पोर्टफोलियो के साथ ही शुरुआत करेंगे। विभोर 7.5% का रिटर्न है पॉजिटिव, सस्टेन करना उसके लिए बड़ा चैलेंज है। आपने दिलीप बिल्डकॉन जिंदल सॉ दोनों में से अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लिया, तो 2 कॉल्स आपके पास खुलती हैं। पहली कॉल आपकी कौन सी होगी? जो आज मैं स्टार्ट करूंगा वो रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी से। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है 228 के आसपास, आज मॉर्निंग से ही थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ दिखाने का पूरा ट्राई कर रहा है। मॉर्निंग में यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा गैप डाउन भी खुला, फिर वापस आया
तो स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है 228 पे। स्टॉप लॉस जो मैं रखूंगा वो सिर्फ 4 पॉइंट का रहेगा, दैट शुड बी अराउंड 224, और टारगेट रहेगा 240 के आसपास, जो कि एक अपना राउंड बॉटम कंप्लीट कर सकता है। 224 का एक स्टॉप लॉस, 240 रुपए का टारगेट, 229 रुपए का मौजूदा स्तर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर आप दांव लगाएंगे। कल जिंदल 100 चुना था और आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं 240 रुपए के टारगेट्स के लिए डे हाई पे शेयर ट्रेड कर रहा है। अच्छा मनीष, आपकी तरफ से पहली कॉल कौन सी होगी आपकी? जी मुझे बैंक निफ्टी में यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी में मुझे एक स्टॉक लग रहा है एसबीआई, जो कि आउट परफॉर्मेंस कर सकता है। एसबीआई करंटली प्राइस चल रहा है 519 के आसपास। 550 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए करंट लेवल पे बाई करना चाहिए, और 504 का एक छोटा स्टॉप लॉस होगा, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठ रहा है। 550 तक के पोजिशनल टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसबीआई में। अच्छा, इनफैक्ट कल आपकी जो बजाज फाइनेंस की कॉल थी वो भी काफी शानदार थी। डे हाई के आसपास बजाज फाइनेंस बंद हुआ, इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार था। और आज एसबीआई जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं 550 रुपए के टारगेट्स के लिए, पोजिशनल टारगेट्स के लिए 504 रुपए का एक क्लोज स्टॉप लॉस रखिए। 519 520 के आसपास का मौजूदा स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। गौरव, आपने कॉन्ट्रा कॉल्स ली थी कल, सेल साइड पर 3 कॉल्स थी। आज कौन सी कॉल चुनी आपने? 2 कॉल्स का स्कोप आपके पास भी है। ने डिस्कस किया कि सेल ऑन राइज की प्रीफर्ड स्ट्रेटजी रहेगी, सो यहाँ पे मैं सेल साइड का ही ट्रेड लेना चाहूंगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं। बेसिकली ये स्टॉक अगर हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में अच्छी खासी रैली हमने देखी है, जिसके बाद अब ये स्टॉक 1500 के लेवल्स पे पहुंच चुका था, जो कि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। वहां पे एक ब्रीफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस स्टॉक में और अब करेक्शन मोड में आ चुका है। अर्ली मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो ओवरबॉट जोन में पहुंच चुके हैं और कूल ऑफ होना थोड़ा जरूरी है। सो यहाँ पे मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फ्यूचर्स करंट लेवल पे सेल की सलाह दूंगा। करंट लेवल है करीब 1460.80 और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1490 और नीचे में टारगेट रहेगा 1380 का। 1490 1380 ये टारगेट्स और 1490 का स्टॉप लॉस। बिकवाली की राय श्रीराम ट्रांसपोर्ट में आपको दी जा रही है। और ये शेयर वैसे भी अगर इसका आप 7 डे चार्ट या 1 मंथ चार्ट देखेंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको क्लियर होगी। ये शेयर चला काफ़ी है और अब इस चलने के बाद गौरव मानने की शायद यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ सकती है, तो उस लिहाज से आप बिकवाली करके चल सकते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में पहली कॉल रहेगी। विभोर, दूसरी कॉल आप अभी लेना चाहेंगे, और अगर लेना चाहेंगे तो कौन सी होगी? नहीं सुमित, मैं वेट करूंगा, बट मेरे रडार पे कार्बन सेक्टर है, तो मैं कार्बन सेक्टर में से ही प्रोबेबली दूसरी कॉल दूंगा, बट प्रोबेबली इन सेकेंड हाफ। अच्छा, कार्बन सेक्टर है तो मोटा मोटा गोवा कार्बन, फिलिप्स कार्बन, ओरिएंट कार्बन, इन्हीं में से कुछ नाम हैं जो शायद विभोर चुन सकते हैं, तो आप उस लिहाज से नजर रखिएगा। इस सेक्टर के ऊपर वो नजर रख रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद वो शायद उसे अपने रडार पर ला सकते हैं। मनीष, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? जी दूसरा कॉल एलएनटी बाय रहेगा। एलएनटी में रिजल्ट के बाद काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिला और काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें एग्रेसिव बाइंग हमें देखने मिलती है। पोजिशनल टारगेट यहाँ से आ रहे हैं 2000 तक के, तो 2000 तक के पोजिशनल टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1815 के आसपास करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे बाई करना चाहिए, और 1770 1770 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसमें। बोल्ड कॉल है मनीष, ये